दोस्तों जैसा कि यार आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारे सामने एक वेबसाइट है टूल जिन नाम से, जिसमें कि सिर्फ 40 प्लस सिर्फ 40 के आसपास जो है ना वो टूल बने हैं। तो इसको हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बोल सकते हैं और सिर्फ 40 टूल पर ही इस वेबसाइट पर यहाँ पर जो है ना वो हमें 1 मिलियन मंथली का ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जो है वो जूम करता हूं और आप सिमिलर वेब पर देख सकते हो, इसमें मंथली का 1 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा है और काफी सारा ट्रैफिक जो है ना वो ऑर्गेनिक है। आप 59 मतलब 60% लोग जो है वो ऑर्गेनिक गूगल से सर्च कर करके आ रहा है और वहीं से काफी सारे लोग जो है ना इसमें डायरेक्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि टूल वेबसाइट पर जो है ना एक बार अगर आप टूल अच्छे बना देते हो तो डायरेक्ट भी विजिटिंग होने लगती है। और ये वेबसाइट जो है वो 2023 मतलब 2023 में ये वेबसाइट जो है बना था और सिर्फ 40 टूल्स पर बना करके ही ना इसमें जो है ना अच्छा खासा 1 मिलियन के आसपास जो है ना मंथली ट्रैफिक आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा मल्टी टूल वेबसाइट के बारे में ही बात करने वाले हैं। और अभी मैंने एक लास्ट लाइव स्ट्रीम करी थी जिसमें हमारे साथ एक भाई कनेक्ट हुए, तो उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाया था और मल्टी टूल वेबसाइट में उन्होंने जो है ना वो एक प्रीमियम वाला फीचर भी लॉन्च कर दिया था, जिससे उनके टूल वेबसाइट पे काफी कम लोग आ रहे थे बट स्टिल उनको जो है ना वो कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं इस वेबसाइट पर देखूं तो इसमें भी हमें एक मॉडल देखने को मिलता है जो कि है एक तो फ्री है और दूसरा है ये प्रीमियम वाले में देखो, ये फ्री वाले में आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड लिमिट किसी किसी टूल में जो है कुछ डाउनलोडर वाला टूल बनाया गया, उसमें कुछ डाउनलोड लिमिट दी हुई है। और यहाँ पर एक प्रीमियम मॉडल भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया जो जिसके लिए $19 मंथली देना और एनुअल फीस भी है। तो काफी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको वेबसाइट अच्छी लगती है, टूल्स वगैरह जो है ना उसका यूआई अच्छा लगता है, उसका फीचर अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रीमियम भी बाय कर लेते हैं। बाकी अगर फ्री में देखें ये वेबसाइट कैसे अर्न कर रही है तो वही यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पर अपना एड ब्लॉकर यहाँ से जो है ना वो डिसेबल करता हूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पर सारे टूल्स वगैरह की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर लगा हुआ एडसेंस। तो फ्री वाले में जो है ना वो एडसेंस काफी अच्छा रोल प्ले करता है और जैसे जैसे आपके में अच्छे क्वालिटी यूजर आने लगे और आपकी ब्रांडिंग हो जाए, क्योंकि ये देख ही सकते हो कि इसमें जो है ना वो 30% लोग जो है ना डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये वेबसाइट जो है पसंद आ रही है। तो जो डायरेक्ट रेगुलर आपकी वेबसाइट को विजिट करने लगते हैं वो आपका प्रीमियम जो फीचर होता है ना, जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो काफी बढ़िया इसमें जो है चीज अटैच करी गई। साथ ही साथ आप देखोगे इस टूल वेबसाइट पर ब्लॉग का सेक्शन भी है। इसमें अगर हम इसके टूल्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा टूल नहीं बनाया गया, सिर्फ 40 के आसपास टूल बनाया गया। ऑल टूल ये देखो, यूट्यूब के अंदर आप जाओगे तो यूट्यूब के कुछ टूल हो गए, वेब मास्टर के कुछ टूल हो गए, फोटो एडिटिंग के कुछ टूल हो गए, मार्केटिंग के, ऐसे करके कुछ जो है ना उन्हें एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाई हुई है। और देखो इतने कम टूल्स पर ही इसमें जो है वो मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है। तो आज के वीडियो में यार हम थोड़ा सा समझने वाले हैं कि कैसे हम भी इस तरीके का एक मल्टी टूल वेबसाइट वगैरह जो है ना वो बना सकते हैं। उसको स्केल किस तरीके से करना है ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और देखो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भी टूल बनाने पड़ रहे हैं। 2023 में बनी हुई वेबसाइट, ठीक है ना, सिर्फ 40 टूल इसमें बनाए गए और इसमें देखो 1 मिलियन का ट्रैफिक जो है ना वो बरकरार है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में जैसा कि हमको पता ही है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस समय एआई के आने की वजह से, बट इसके टूल वेबसाइट जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन अब बहुत सारे टूल वेबसाइट पर तो लोग जो है ना वो उसको धीमे धीमे SaaS मॉडल में भी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे जो है वो पैसे वगैरह भी जनरेट कर रहे हैं। तो जो लाइव स्ट्रीम थी ना भाई की, मैं फिर से बोलूंगा ये लाइव स्ट्रीम जाकर के जरूर देखना। यहाँ हमारे साथ ये भाई जो है वो कनेक्ट हुए थे जो जिन्होंने भी मल्टी टूल वेबसाइट बनाया था। उनकी टूल वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा था, बट स्टिल ये जो है ना वो कुछ अर्निंग सिर्फ SaaS मॉडल इंप्लीमेंट करने की वजह से जो है वो होने लगी थी। तो काफी इंफॉर्मेटिव लाइव स्ट्रीम है, इसको जाकर के आप जरूर चेकआउट करना। तो इस तरीके के मल्टी टूल वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना देखो कोई ऐसे भी नहीं बहुत हाईफाई टूल बने हुए हैं। आपको अच्छे टूल बना करके उसकी अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, बैकलिंक वगैरह क्रिएट करने हैं, उसको जो है वो प्रमोट करना है। और अब हम बात करते हैं कि टूल वेबसाइट हम बना किस तरीके से सकते हैं। तो सिंपली टूल वेबसाइट बनाने के लिए क्या करोगे ना कि आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यही है डिस्क्रिप्शन, या इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट पर आप चेक कर लेना। यहाँ पर आपको मेरा जो है ना वो एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो मल्टी टूल वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना वो हमें रिक्वायरमेंट हो कि एक होस्टिंग के लिए मल्टी टूल वेबसाइट में हमारा हेड और फूटर जो है वो कॉमन रहने वाला है। तो उसके लिए जो है ना हम यूज करेंगे PHP का। तो PHP जो है ना वो एक सर्वर, इसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें PHP एग्जीक्यूट वगैरह हो सके। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में जो है ना वो आपको मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ से आपको जो है ना आप चले जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर।
तो हम आ चुके हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पर और यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान देखने को मिल जाएंगे। अभी होस्टिंगर पर मानसून डील चल रही है जिससे कि आपको जो भी इनके एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर प्लान में देखोगे तो इनका जो ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है इसमें आपको 3 वेबसाइट मिलती है, साथ ही साथ आपको 20 GB का स्टोरेज मिलता है और अगर आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है। तो बिगिनर के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है ना ये चॉइस रहेगी। तो हम सिंपली इस प्लान को यहाँ से चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद जो है ना वो हम कार्ट पेज की तरफ चले जाएंगे और कार्ट पेज की तरफ जो है ना वो आप जाकर के सिंपली एक और कूपन कोड डालना जिससे कि आपको और ज्यादा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा जो कि आस्क रोहित 20। ये कूपन कोड आपको पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करता हूँ ना तो आप देखोगे एक्स्ट्रा 20% का ऑफ और मिल गया। मतलब मानसून सेल तो चली रही है, उस पर और ऑफ चल रहा है और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये एक कूपन कोड आस्क रोहित 20 शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको एडिशनल 20% का और ऑफ मिल जाता है, जिससे आपकी और ज्यादा सेविंग हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना वो टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वो एटलीस्ट 24 मंथ या 48 मंथ के लिए होस्टिंग लो। इसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और ये जो मानसून का ऑफर है इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देन फिर सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके जो है ना वो आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। यहां पर जो है वो लॉगिन कर लेता हूं, मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं अपने होस्टिंगर अकाउंट पर। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर और जब भी आप अपना 1 साल के लिए होस्टिंग लोगे ना तो आपको अपना फ्री डोमेन क्लेम करने का यही डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने संग के संग होस्टिंग लेते टाइम पर उसको क्लेम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो उस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डोमेन वगैरह क्लेम कर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने एक डोमेन बाय करा था askrohit.in जो कि मुझे फ्री मिला था इस प्लान के साथ। तो इसके अंदर जो है ना वो हम मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। अभी अगर मैं askrohit.in यहाँ से ओपन करता हूँ ना तो इसके अंदर कोई भी फाइल जो है मैंने नहीं डाल रखी हुई है। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही एक मल्टी टूल वेबसाइट का जो है वो कोड शेयर करा हुआ था। मैं जाता हूं यहाँ पर ड्राइव पर, मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव में जाता हूं। मैंने एक टूल वेबसाइट नाम से एक फोल्डर बना रखा हुआ है। इस टूल वेबसाइट फोल्डर के अंदर मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह पड़ी हुई है, करा हुआ है। और यहीं पर मैंने एक मल्टी टूल डॉट जिप नाम से भी एक स्क्रिप्ट जो है वो शेयर कर रखी है। इसको सिंपली यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से इसको जो है मैं डाउनलोड करता हूं। ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद ये हमारे लोकल पर जो है ना ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये सारे जो स्क्रिप्ट का एक्सेस है ये मैं उन लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनसेस वगैरह एक्सप्लेन करे हुए, यहाँ पर मैं बहुत सारी गेम स्क्रिप्ट वगैरह है, टूल वेबसाइट की स्क्रिप्ट है, तो ये सब डेटा जो है ना इसी के अंदर मैं जो है रेगुलर बेसिस पर डालता रहता हूँ। तो जो लोग भी होस्टिंग लेते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो मेरे को एक सेट ऑफ जो है ना वो कमीशन मिलता है और उसी कमीशन के बदले मैं जो है ना यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ना ये जो स्क्रिप्ट वगैरह जो मैं बनाता रहता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि आपको इनिशियल लेवल पर जो है ना वो स्टार्ट करने में चीजें जो है ना वो हेल्प करेगी। तो मैंने ये जो है ना ये मल्टी टूल का ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो है ना वो एक थोड़ा सा कोड बना रखा है, इसके अंदर कुछ टूल बना रखे हैं, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। इसी को जो है मैं सेटअप करके दिखाऊंगा और इसमें हम कैसे और टूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर लोकल पर जो है ना ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम सिंपली यहाँ से जाते हैं और मैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर जाता हूँ तो देख सकते हो मल्टी टूल डॉट जिप नाम की ये फाइल जो है ना ये डाउनलोड हो चुकी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टी टूल डॉट जिप नाम की जो फाइल है ना इसको मैं अपने डोमेन पर यहाँ पर जो है ना वो अपलोड करता हूँ। ये देखो हमारे सामने यहाँ पर हम होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पर। ठीक है ना, हम स्पेसिफिकली askrohit.in अपने डोमेन के यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाते हैं। जब आप यहाँ पर जाओगे ना तो आपको एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मल्टी टूल जो है ना वो किस तरीके का दिखने वाला है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे ना तो इसमें आप ये सकते हो ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आप देखोगे ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। इस फाइल मैनेजर के ऑप्शन पर जो है ना वो सिंपली हम क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इस फाइल मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप चले जाओगे ये पब्लिक HTML के अंदर। इस पब्लिक HTML के अंदर ही आपको अपना सारा यहाँ पर कोड वगैरह जो है वो डालना है। तो वो जो जिप फाइल थी जो मैंने ड्राइव से डाउनलोड करी थी ना वो मैं यहाँ पर जो है ना वो डाल दूंगा और मैं आपके साथ एक प्रॉम्प्ट भी शेयर करूंगा, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा ना जिसकी मदद से आप ऐसा मल्टी टूल वेबसाइट जो है वो बना भी सकते हो। वो जो प्रॉम्प्ट है ना वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी एक बार शेयर करा था बट मैं फिर से एक बार उसको शेयर कर दूंगा
और जितने भी लोग हो ना, जो लोग नए हो या वीडियो को देख रहे हो, उस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके बिल्कुल एज इट इज जैसा वेबसाइट हम यहाँ पर डालने वाले हैं वैसे ही वेबसाइट जो है ना वो आप बना पाओगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद जो है ना मैं सिंपली यहाँ पर अपलोड पर जाता हूँ, यहाँ पर फाइल पर जाता हूँ और फाइल से वो जो हमने यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद जो है ना इसको यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सारी फाइल हमें डायरेक्टली इस पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जो है वो डालनी है। तो यहाँ पर हम जाते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर। एक्सट्रैक्ट पे हमने पब्लिक HTML सेलेक्ट कर लिया। तो ये देख सकते हो पब्लिक HTML के अंदर हमारी सारा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारी ये जो भी जिप फाइल के अंदर सारे फोल्डर या फाइल थी वो सारी हमारी यहाँ पर अनजिप हो चुकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एसेट नाम के अंदर जो है वो हमारा CS है और इंक्लूड के अंदर भी हमारा कॉमन हेडर और फूटर है जो भी हमारा टूल वेबसाइट पे होने वाला। और ये टूल्स का भी एक फोल्डर है। ये जॉब का मैंने एक सब डोमेन बना रखा था तो इसको आप इग्नोर करो। और ये आपका ये टूल्स के वाले को हमें जो है ना, ये टूल्स वाले के अंदर आप जब जाओगे ना तो टूल्स का हमारा टूल्स वाले के अंदर कुछ मल्टीपल कैटेगरीज बनी हुई, जैसे इनकोडर वाले टूल, टेक्स्ट वाले टूल। इनकोडर के अंदर ये इनकोडर वाले सारे टूल आ गए और टेक्स्ट के अंदर जो है ना ये सारे टेक्स्ट वाले टूल आ रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल टूल्स वगैरह जो है ना इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। बाद में इसमें हम और किस तरीके से कैटेगरी वगैरह क्रिएट करके इसमें और भी एडिशनल टूल बना सकते हैं ना, उसके बारे में भी जो है वो हम बात करेंगे। तो वापस से हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारा index.php है, जो कि हम जब भी अपना डोमेन हिट करते हैं तो हमारा index.php ही लोड होता है, जो कि हमारा होम पेज बनने वाला है। तो अब हम इस अपने जो हमारा askpurohit.in था ना, इसको हम यहाँ से एक बार वापस से रिलोड करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया सा जो है ना वो पूरा सा टूल वेबसाइट का, मल्टीपल टूल वेबसाइट का जो है ना वो डिजाइन बन करके आ गया। और ये सारे टूल जो है ना वो फंक्शनल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए टेक्स्ट टूल के अंदर जो है ना वर्ड काउंटर टूल दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर जैसे ही मैं टाइप करूंगा ना तो ये यहां पर चीजें बिल्कुल फंक्शनल है। देखो सारा यहाँ पर चीजें जो है वो काउंट कर रहा है। अब यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद कैरेक्टर काउंटर हो गया, लाइन ब्रेक हो, रिमूवर हो गया, ये सब देखो यहाँ पर टेक्स्ट वाले सारे टूल बने। ये कुछ इनकोडर वाले टूल हो गए, जैसे कि URL इनकोड, डिकोड, बेस 64 इनकोड डिकोड। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये देखो इसने इनकोड कर लिया। और अगर मैं इसी के डिकोड कोड पर टूल पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम यहाँ पर डिकोड हो गया। तो सारे यहाँ पर ये मल्टी टूल जो है ना वो वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना एक मल्टी टूल वेबसाइट जो है वो दिखता है। इस तरीके से आप होस्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन एक भाई ने पूछा हुआ था कि क्या हम सब डोमेन पर ये जो है वो टूल बना करके डाल सकते हैं मल्टी टूल, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं, कॉमन टूल होते हैं जो कि हर टाइप के विजिटर के लिए जो है रिकॉर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के वर्ड काउंटर टूल, तो ये हर टाइप के ब्लॉग में जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो कई बार ये रहता है कि आप सब डायरेक्टरी बना कर डाल दो, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सब डोमेन बना करके डाल दो। तो सब डोमेन किस तरीके से बना करके हम इसी सारे कोड को जो है वो रिप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में जो है ना वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप सब डोमेन के लिए आप लेफ्ट साइड पर डोमेन के अंदर जाओगे ना और यहाँ पर सब डोमेन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम एक जो है वो सब डोमेन का नाम रखते हैं। मैं यहाँ पर mtools जो है इसका नाम रख देता हूँ और अब हमारा सब डोमेन कुछ इस तरीके से काम करेगा, mtools.askpurohit.in। और मैं यहाँ पर जो है वो क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, ये पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर mtools नाम का जो है ना वो एक फोल्डर बना देगा। हमको इसी mtools नाम के फोल्डर के अंदर जो है ना वो अपनी फाइल डालनी है। मैं ये सब डोमेन वाला प्रोसीजर भी कई बार जो है बता चुका हूं, बट जितने भी नए लोग हैं ना जो फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं उनको यहीं से ये स्टेप जो है ना कुछ ही मिनटों में जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर mtools नाम का हमारा फोल्डर जो है बन गया है। हम फाइल मैनेजर के अंदर जाकर के इसको चेक भी कर सकते हैं। वापस से मैं askpurohit.in के डैशबोर्ड पर चलता हूँ और फाइल मैनेजर के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे ना, तो आप पब्लिक HTML के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा mtool नाम से जो है ना एक फोल्डर बन चुका हुआ है। यही हमारा सब डोमेन के तरीके एक्ट कर रहा है। इसके अंदर एक default.php की ऑटोमेटिकली फाइल जो है वो जनरेट हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस डोमेन को यहाँ सबसे पहले हम ओपन करके देखते हैं कि जो हमारा ये जो सब डोमेन है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं mtools और मैंने यहाँ पर डाला अपना मेन डोमेन askpurohit.in। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज यहाँ पर जो है ना वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब हमारा सब डोमेन जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हमें बस इसी फोल्डर के अंदर इसको सबसे पहले ये डिफॉल्ट पेज है इसको हमें डिलीट कर देना है, ठीक है ना। ये हमने डिलीट कर दिया। अब हमारा mtools का जो फोल्डर वो ब्लैंक हो गया। अब जो हमारे मेन डोमेन के अंदर फाइल पड़ी थी ना, या डायरेक्टली जिप फाइल आप इस फोल्डर के अंदर अपलोड करके रूट में ही सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने मेन फोल्डर पब्लिक HTML के अंदर किया था। बट हम अब हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी है, तो मैं सिंपली जो भी फाइल है ना वो यहाँ से जो है ना, जैसे कि ये फाइल थी हमारे मल्टी टूल्स प्रोजेक्ट की, तो हम सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है ना इन फाइल को हम
एम टूल्स फोल्डर के अंदर जो है सेलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं। तो अब आप एम टूल्स के अंदर जाओगे ना, तो ये सारा देखो हमारा मल्टी टूल वेबसाइट का जो है वो प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ बन करके आ गया। अब जैसे ही मैं अपने सब डोमेन को, मैंने सब डोमेन यहाँ से बंद कर दिया, वापस से हम ओपन कर लेते हैं mtools.askrohit.in। तो जैसे ही अब मैं अपने सब डोमेन को एक्सेस करूंगा तो आप देख सकते हो mtools.askrohit के अंदर सेम हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्किंग स्टेज पर यहाँ पर भी आ चुका हुआ है। इसके अंदर देखो दो कैटेगरी है, टेक्स्ट टूल और ये इनकोड डिकोड टूल की, इसमें ये कुछ टूल्स बने हुए हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर हम और जो हमें टूल्स ऐड करने वो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बात कर लेता हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हो इसी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके मैंने जो है ना ये टूल वेबसाइट जो है ना वो एंटी ग्रेविटी से जो है वो बनवाया था। आप एंटी ग्रेविटी का यूज कर सकते हो, आप क्लॉड का यूज कर सकते हो, आप कर्सर एआई का यूज कर सकते हो, कोई भी कोड एडिटर जो आपके वाइब कोडिंग टूल है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल आपको ये प्रॉम्प्ट जो है ना वो डालना है और ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद जो है ना वो आपको इस तरीके का वेबसाइट बना करके दे देगा। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसका जो भी इसका टूल्स है वो सारे यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करे कैटेगरी वाइज की एक कैटेगरी होगी, उसमें जो है ना ये एक मेन कैटेगरी होगी, मेन कैटेगरी अंदर उसके ये जो है ना उसके इस तरीके से जो है ना उसमें ये टूल्स होंगे। आप इसके अंदर टूल्स वगैरह बढ़ा भी सकते हो, एड ऑन भी कर सकते हो, तो वो टूल्स जो है ना इसके अंदर इंक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो है ना इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया। अब हमें फ्यूचर में इसमें जो है ना वो और टूल्स वगैरह जो है ना वो एड ऑन करने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एंटी ग्रेविटी को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंटी ग्रेविटी पर जाओगे यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। ओपन फोल्डर के अंदर जो भी हमारा यहाँ पर जहाँ डाउनलोड के अंदर जो हमने मल्टी टूल नाम का प्रोजेक्ट था ना ये जिप में आ रहा। सबसे पहले तो इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से जो है ना वो हम अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये मल्टी टूल नाम का एक फोल्डर आ जाएगा। इसको यहाँ पर जो है वो हम एक तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सारी फाइल्स एंड फोल्डर जो है ना वो हमारे यहाँ पर आ चुके हुए हैं बढ़िया तरीके से। टूल्स के अंदर जो भी हमारी वो कैटेगरीज थी वो आ चुकी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देख सकते हो ये टेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर जो है ना वो हमारे टूल्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पर आ चुके हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे सिंपली ये जो टेक्स्ट टूल के अंदर जो है ना मुझे एक रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर जो है ना वो टूल इसके अंदर और ऐड ऑन करना है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे सिंपली इससे बोलना है कि ऐड, ठीक है, रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर टूल अंडर, ठीक है ना, टेक्स्ट टूल कैटेगरी, ठीक है ना। बस मैंने इससे सिंपल इतना सा जो है ना वो बोल दिया और मैंने यहाँ पर जो है ना ये इसको प्रॉम्प्ट जो है वो दे दिया। ये क्या करेगा, सबसे पहले मेरे कोड को एनालाइज करेगा और कोड को एनालाइज करने के बाद ये मेरे टेक्स्ट टूल के अंदर जो है ना वो रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर टूल जो है ना उसको ऐड ऑन कर देगा। तो इससे होता क्या है कि जो हमने कोड एक बार बनाया ना तो हमें बार बार शुरू से कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने एग्जिस्टिंग कोड पर ही जो है ना वो धीमे धीमे रिसर्च करके जो जो भी हमें लो वैल्यू वाले कीवर्ड वाले टूल वगैरह मिलते रहते हैं फ्यूचर में हम उसको भी बनवा सकते हो और हम किसी भी टूल के अंदर टेक्स्ट वगैरह भी जो है ना वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अब टेक्स्ट से मुझे याद आया ना कि जो मैं यहाँ पर एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट की बात कर रहा था। इस वेबसाइट ने एक्चुअली में करा क्या हुआ जो कि मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। सबसे पहले देखो कि कैसे ये वेबसाइट जो है ना वो इसने अपना अथॉरिटी जो है वो बिल्ड करा। सबसे पहले तो इसने अपना एक ब्लॉग का सेक्शन बनाया और उस ब्लॉग के सेक्शन पर आप जाओगे ना तो बहुत सारे इस पे जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर आर्टिकल वगैरह जो है वो लिखे गए जो कि इसके टूल वेबसाइट से रिलेटेड हो सकते थे और टूल वेबसाइट की ही जो है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टॉप 10 यूट्यूब टैग जनरेटर करके इन्होंने आर्टिकल बनाया। उसमें अपने टूल को ही मेंशन कर दिया, कुछ और जो टूल थे उनको मेंशन कर दिया, अपने टूल को टॉप पे मेंशन कर दिया, या कोई और यूट्यूब पे वीडियो को जो है ना वो हम किस तरीके से ट्रेंडिंग में लेकर के जा सकते हैं, ऐसा कुछ आर्टिकल बनाया और उस आर्टिकल में ही जो है ना वो अपना हाइपर लिंक करके अपना यूट्यूब टैग जनरेटर वाला जो है ना वो टूल को वहां पर हाइपर लिंक कर दिया, या यूट्यूब हैशटैग जनरेटर वाले टूल को हाइपर लिंक कर दिया कि भाई इसका भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक और भी चीजें देखी जो कि यार हेल्पफुल है। इसने अपने टूल्स वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें रिव्यूज वगैरह भी जो है ना एक तरीके से यहाँ पर जो है ना वो ऐड करवा दिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा और अथॉरिटी बिल्ड होती है और थोड़ा सा वेबसाइट जेन्युइन लगता है। यहाँ पर देखो ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी इसने अपने बैकलिंक वगैरह बनाए होंगे ना तो एज सीन ऑन करके जो आपने देखा होगा बहुत सारे वो भी चीजें यहाँ पर जो है लगाई। तो एक अच्छा ब्रांडेबल वेबसाइट, एक ट्रस्टेड वेबसाइट जो है वो लग रहा है। ये सब चीजें जो है वो हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को जो है ना वो बिल्ड करने के लिए। तो आप ध्यान रखो कि जब भी आप अपना कोई टूल वेबसाइट, मल्टी टूल वेबसाइट बनाओ ना तो थोड़ा सा उसको ब्रांडेबल के तरीके प्रेजेंट करो।
आपका एक डोमेन अगर मल्टी टूल वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपका डोमेन बहुत ही ज्यादा इजी टू प्रोनाउंस, छोटा होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी उसकी ब्रांडिंग करो सोशल मीडिया पे या कोई रील बनाओ, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी लोगों के दिमाग में जो है ना वो आ जाए, ताकि जब आपके टूल अच्छे बने हों, लोग उसको यूज कर रहे हो, तो इजी आपके वेबसाइट को नेविगेट कर सके, आपके वेबसाइट तक जो है वो पहुंच सके। तो अब हम अपने एंटी ग्रेविटी वाले प्रोजेक्ट पे देखते हैं कि क्या हुआ। देख सकते हो हमारा जो है ना ये इसने क्या किया, इसने हमारी 3 फाइल्स जो है ना वो अपडेट करी, और हमारे लिए एक रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर डॉट पीएचपी का भी यहाँ पर जो है ना इसने टूल इसी के अंदर यहाँ पर एड ऑन कर दिया। आप देख सकते हो रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर डॉट पीएचपी इसके अंदर डाल दी। अब इसने यहाँ पर जो है ना वो 2-3 फाइल जो है वो अपडेट करेगी। सिंपली ये 2-3 फाइल जो है ना वो हम या सारा प्रोजेक्ट जो है ना वापस से आप जो है ना वो अपनी होस्टिंग पर डाल सकते हो, या सिंपली जो फाइल इसने अपडेट करी है उसको अपनी होस्टिंग पर डाल करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपको डाल करके दिखाता हूँ कि ये इसने रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर जो है ना वो किस तरीके से यहाँ पर एड ऑन करा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मल्टी टूल्स था ना इसके अंदर हमारे टूल्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप अगर देखोगे, सॉरी इन टेक्स्ट वाले के अंदर जाओगे, तो ये रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर फाइल को यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, और इसने एक जेएस वाली फाइल को भी जो यहाँ पर जो है ना वो अपडेट करा हुआ था। तो मैं यहाँ जेएस के अंदर जाता हूँ, यहाँ टूल्स डॉट जेएस है, इसको भी यहाँ पर जो है ना वो हम अपलोड कर देते हैं। तो जो भी फाइल इसने अपडेट करी थी ना वो फाइल जो है ना वो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हो, या पूरे प्रोजेक्ट को भी जो है ना वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ एसेट के अंदर गए, जेएस के अंदर गए, और ये टूल्स डॉट जेएस को भी यहाँ पर जो है ना वो हमने रिप्लेस कर दिया, और ये इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल को भी यहाँ से जो है ना वो हम अपलोड कर देते। तो जैसे ही मैंने ये अपने सब डोमेन वाले जो प्रोजेक्ट है मल्टी टूल वाला, इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश कराया, यहाँ पर हमारे सामने जो रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर वाला टूल है वो बिल्कुल सेम थीम के अंदर ही जो है यहाँ पर बन करके आ गया, रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये हमारा रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर जो है वो टूल बन करके आ गया। हमारी थीम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, रिवर्स टेक्स्ट जनरेटर टूल भी जो है यहाँ पर इसी मल्टी टूल प्रोजेक्ट में जो है वो एड ऑन हो गया। तो हमने यहाँ पर समझा इस वीडियो में कि आप किस तरीके से अपना मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो, अपने मेन डोमेन पर डाल सकते हो, अपने सब डोमेन पर डाल सकते हो, और अगर एग्जिस्टिंग इस तरीके का जैसा जो मैंने फाइल वगैरह शेयर करा हुआ है ना, सिंपल सा कोर पीएचपी में बना हुआ फाइल, उसमें इजिली आप और भी नए नए टूल सेम ही थीम में बना करके उसमें टूल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। अब जो ये मल्टी टूल वेबसाइट बनाना हो गया, टूल वेबसाइट बनाना हो गया ना, ये सब यार बहुत इजी गेम हो गया एआई के आने के बाद से। मेन गेम आता है आपका प्रमोशन का, आप किस तरीके से उसका ऑफ पेज एसईओ करते हो। ऑफ पेज एसईओ जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो आपके लिए आजकल जो है ना वो एआई ही कर देता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप यार आपने डिफरेंट चीजें जो है ना आज के वीडियो में सीखी होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।